नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के सुंदर सबरंग कार्यक्रम में इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का। मित्रों, एक बहुत ही पुराना सा और प्रेरक सा गीत है और गीत के शब्द ये हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। सचमुच अपने लिए तो जीव जंतु भी जी लेते हैं, पेड़ पौधे भी अपने लिए जी लेते हैं, लेकिन यदि हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, परमात्मा की सर्वोत्तम कृति हैं, जीवमंडल के सर्वोच्च प्राणी हैं, तो हमें औरों के लिए जीना चाहिए, औरों के लिए सोचना चाहिए। और सचमुच इसमें जो आनंद है, सुकून है, संतोष है, वो और किसी चीज़ में नहीं है। जब हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जब हम केवल अपने लिए सोचते हैं तो स्वार्थी हो जाते हैं, उसमें सुकून नहीं मिलता। लेकिन जब दूसरों को हम थोड़ी समय के लिए भी सुकून देते हैं, हंसी देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार के सुंदर कार्य करते हैं, अर्थात औरों के लिए जीते हैं, तो सचमुच जीवन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है और लगता है कि जीवन सार्थक हो रहा है। ज़रूर ये करके देखिएगा और इसका अनुभव करके आगे से आगे बढ़ते चलिएगा। तो आइए सुंदर भाव के साथ और इसी सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुभाग्य की ओर। ओम शांति। प्रकृति टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से करती है। बादलों के टूटने पर वर्षा होती है, मिट्टी के टूटने पर खेत बनता है और बीज के टूट जाने पर एक नया पौधा जन्म लेता है। इसलिए ज़िंदगी की डगर पर यदि आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ जाएं कि ये कायनात आपको बेहतरीन बनाना चाहती है, क्योंकि गमों की धूप के आगे ही खुशी का साया होता है। अंधेरी रात के पर्दे में सवेरा समाया हुआ होता है। इसलिए जीवन में किसी के जाने पर या कुछ खो जाने पर कभी भी उदास ना हो जाएं। एक नए हौसले, नए उमंग, उत्साह के साथ जीवन की नई शुरुआत करें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जिनके पास उम्मीद और विश्वास है वो जीवन के हर इम्तिहान में पास है। सचमुच जीवन उतार चढ़ाव का नाम है, रात और दिन का नाम है, जय और पराजय का नाम है। इसमें यदि उम्मीद और विश्वास हम बनाए रखते हैं, इसका दिया जलाए रखते हैं अपने अंदर, तो सचमुच विपरीत से विपरीत बातों पर भी जीत दर्ज करके हम जल्दी से जल्दी बाहर आ जाते हैं। तो आवश्यकता है इन दोनों का दामन थामे रखने का। तो जल्दी से जल्दी हर परिस्थिति, चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो, उससे हम बाहर आ जाएंगे। तो इन दोनों को अपने जीवन में शामिल करने के संकल्प के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। नमस्कार, ओम शांति। जिन्होंने मुझे भी सुना है, मैं बहुत बार कहता हूँ कि जीवन एक चॉइस है, जीवन एक पसंद है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक या सवेरे से लेकर के रात्रि तक हर पल हमें कुछ तो चूज करना होता है। वह हमारी चॉइस होती है। जैसे सवेरे कितने बजे उठना, वो आपकी चॉइस है। आधा घंटा लेट उठो या जल्दी उठो, जल्दी जल्दी स्नान करना या ठीक से स्नान करना, वो आपकी चॉइस है। अवेयरनेस के साथ खाना या जल्दी जल्दी खाना, वो आपकी चॉइस है। एक्सरसाइज करना या नहीं करना, वो आपकी चॉइस है। मेडिटेशन के लिए टाइम देना या नहीं देना, वो आपकी चॉइस है। परंतु एक बात में देखो कि हम माता पिता को चूज नहीं करते हैं। कौन से माता पिता के पास मेरा जन्म हुआ या आपका जन्म हुआ, वो शायद हमारी चॉइस नहीं थी। स्पिरिचुअल एक्सपर्ट कह सकते कि वह भी कुछ तो था, वो हमारे कर्म थे, वह सारी एक अलग बात है। परंतु यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वह हमारी चॉइस नहीं थी। परंतु अभी आप बड़े होकर के कैसे माता पिता बनेंगे, आप बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, आप उनको कितना एक कहेंगे क्वालिटी टाइम देंगे, आप उनको वो जो है जैसे है
कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो कहेंगे कि आप कैसे माता पिता बनेंगे वह आपकी चॉइस है। तो इसलिए यह जो हमारी चॉइस है उसको आप ठीक से निभाओ। ऐसा नहीं कि मेरे माता पिता ऐसे थे तो मैं भी ऐसा कर रहा हूं। ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे पेशेंट्स भी है कि मेरे माता पिता ने मेरी बहुत पिटाई की थी तो भी मैं भी अपने बच्चों को पीटता हूं या पीटती हूं। यह बिल्कुल गलत। उल्टा आपको कैसा फील हुआ था? अगर आपके माता पिता आपको पीटते थे, आपको मारते थे, तो आपको कैसा फील होता था? अगर आपको अच्छा फील नहीं होता था तो आपको कभी भी बच्चों को मारना नहीं चाहिए। ये पक्का कर लो कि वह जो आपके माता पिता ने जो आपसे व्यवहार किया उससे अगर आप पॉजिटिव सीखेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में आपके माता पिता ने आपको पूरा एक्सेप्ट किया जो थे जैसे भी थे, जैसा मैं आमतौर पर बोलता हूं, तो वो एक पॉजिटिव बात है। हम भी अपने बच्चों को वो जो है जैसे है पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। समझ गए? तो बस जो कुछ भी लाइफ में होता है, बहुत कुछ हो सकता है, उसमें कंप्लेन ना करें। हम कंपेयर भी ना करें कि देखो उनके माता पिता अच्छे थे, मेरे अच्छे नहीं हैं। ऐसे कोई कंपैरिजन की भी जरूरत नहीं, क्रिटिसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। बस उससे सीखो और फिर अभी एक नेक्स्ट जनरेशन में ये चीज आपके कंट्रोल में है। उसने अगर अपने अच्छे सबक सीखे तो आप एक बहुत अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। नमस्कार। मित्रों, एक बहुत ही मशहूर शेर है जो आप सब ने सुनी होगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। सचमुच जिसे आगे बढ़ना है, कहीं पहुंचना है, उसे शुरुआत अकेले ही करना पड़ता है। यदि व्यक्ति सही समय का या अन्य लोगों का इंतज़ार करता रहे तो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए मित्रों, शुरुआत स्वयं से कर देनी चाहिए। यदि लगता है कि ये मेरा लक्ष्य बिल्कुल मेरे सामने स्पष्ट है, मुझे इसे पाना है, तो कितनी भी बातें दीवार के रूप में दिखाई दे रही हों, हम बढ़ चलें। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, सफल होंगे, लोग स्वतः ही हमारा अनुसरण करने लगेंगे। और इसी के उदाहरण हमारे विशिष्ट जन भी हैं जो प्रतिदिन अपने सुंदर अनुभव लेकर हमारे बीच आते हैं कि कैसे उन्होंने सफलता के शिखर तक की यात्रा तय की है और कैसे आध्यात्म इसमें उनकी मदद करता रहा है। आइए देखते हैं कि आज अपने अनुभव के साथ हमारे साथ कौन है। If you go to karmas, you know, whatever karmas you do, that will come back to you. You Yes. will do bad, bad will come to you. Yes. You will do good, that will come to you. But in our law, law we say that dharma always prevails, or truth always Over karma. prevails. Yes. So when there is truth, so ultimately truth prevails. So your karma is according to the fact that you are truthful or not, you are working as per your dharma or not. Yes. So that is the principle that truth will always prevail. Courts also are well aware of the truth. Sir, we have a very interesting thing in the Brahma Kumaris. We say in the knowledge, Brahma Kumaris is striving for, in the cyclic pattern, we say the time is cyclic. In the cyclic pattern of time, the four quality time, it is called the golden age, the silver, the copper and the iron age. We call it the Satyug, the Treta, the Dwapar and the Kaliyug. And after the Kaliyug, it is again the Satyug which is coming. And fortunately or unfortunately, sir, we think fortunately there won't be any court or police system in the golden age because there won't be anyone doing There wasn't any in Satyug. Yes, yes. This is what we know by in spirituality, also in Yes. mythology, Yes, that yes. there wasn't any court system or any police system at that time. And I am sure
I'm sure about it because this is my second visit to Brahma Kumaris. Okay. And I am so much inspired by Janki Dadi ji, whom I met in 2018. Okay. And yesterday we met Dadi ji, Ratan Mohini ji, yes. and took her blessings. I'm sure that those visionary people who say that who will tell us that the Satyug will come, the golden age will come, of course it is bound to come, and I think pretty soon it is going to come, and I wish it comes and we see that there is no police or there is no court or there is Yes, no litigation or there is no dispute, and there is a universal feeling of brotherhood amongst all human beings. I want to see that. मित्रों, किसी ने कहा है कि जिंदगी में कभी गिरने से डरो मत, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। यदि आप हिम्मत रख कर के आगे बढ़ते हैं तभी आप उड़ान भर पाते हैं। विचार करें, जब कभी एक पक्षी भी उड़ना सीखता है तो कैसे वो बार बार लड़खड़ाता है। हमने भी जब मोटरसाइकिल चलानी शुरू की या साइकिल चलानी शुरू की तो हम भी लड़खड़ाते हुए ही तो चलना सीख पाए। यदि हम डरते कि कहीं हम गिर ना जाए तो उड़ान नहीं भर पाते। इसीलिए हमें कभी भी अपने अंदर इस भय को स्थान नहीं बनाने देना चाहिए कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। ऐसी ही सुंदर प्रेरक शिक्षाएं, ज्ञान भरी बातें ब्रह्मा कुमारियाँ सबको सिखाती हैं और मोटिवेट करती हैं कि जीवन में सतत आगे बढ़ो, थक हार कर बैठो मत। आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो सभी को मोटिवेट कर रही हैं अपनी सुंदर ज्ञान की बातों से। हरियाणा के पानीपत सर्कल में स्थित ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान मानसरोवर में ब्रह्मा कुमारीज गीता पाठशाला चलाने वाले भाई बहनों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 1500 भाई बहनों ने भाग लिया। इस उत्सव की शोभा बढ़ाने हेतु दिल्ली से मुख्य वक्ता एवं जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन बी.के. पुष्पा दीदी जी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। साथ ही मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट राजेश सोनी जी, ज्ञान मानसरोवर निदेशक राजयोगी भारत भूषण भाई जी, सर्कल इंचार्ज राजयोगिनी सरला दीदी जी एवं इसराना ब्लॉक डीएसपी कृष्ण कुमार आदि मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। शॉल ओढ़ाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात सभी मंचासीन ने मिलकर दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की। इस शुभ अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम के प्रति अपने दिल के भाव सभी भाई बहनों के प्रति व्यक्त किए। सुंदर नृत्य प्रस्तुति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। इस दौरान भारत भूषण भाई जी ने सभी से यह शुभ प्रतिज्ञा करवाई कि हम सभी निर्व्यसनी रहेंगे तथा दूसरों के जीवन को भी निर्व्यसनी बनाएंगे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथियों को ईश्वरीय उपहार भेंट की गई। साथ ही उपस्थित सभी भाई बहनों को भी ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। मित्रों, चलते चलते परमात्मा की कही हुई एक बहुत ही सुंदर बात आपके साथ साझा करते हुए जा रहा हूँ। ईश्वर कहते हैं कि यदि जिंदगी में खुश रहना है तो कभी भी किसी की बात को दिल से मत लगाओ। यदि हमने लोगों की बातों को, दुखदाई बातों को दिल से लगा लिया, दिल में रख लिया, हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। ईश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया है, खुश रहने के लिए दिया है। आनंद के वो सागर कहे जाते हैं, तो उन्होंने आनंद के लिए ही हमें इस संसार में भेजा है, खुशियों के लिए भेजा है। लेकिन लोगों की कही हुई बातों को यदि हम अपने अंदर रख लेते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। तो आज ज़रूर इस पर गहराई से विचार कीजिएगा और यदि किसी की बात लग गई हो, उस लगी हुई बात को निकाल फेंकिए और ईश्वर की दी हुई वरदान और उनकी बातों को अपने अंतर्मन में समाएं कि भगवान ने मुझे ये सुंदर जीवन खुशी के लिए, आनंद के लिए दिया है। मुझे खुश रहना है, आनंदित रहना है और औरों को भी आनंद प्रदान करना है। जब आप ऐसे विचार के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सचमुच देखिएगा जीवन कितना खुशनुमा हो जाता है। तो गहराई से इस पर विचार भी कीजिएगा और आनंदित रहिएगा। इन्हीं सुंदर शुभ संकल्पों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।